Okay, hello everyone. I welcome you all in today's class. And today's particular class, we are going to start the very first poem of class 12, My Mother at 66, and it has been composed by an Indian poet, Kamla Das. Okay guys, तो बेसिकली अगर इस पोएम की बात करोगे तो ये कमला दास, ठीक है, इस पोएम के थ्रू अ मदर एंड अ डॉटर के बीच में जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, ऐसे कमला दास की बात करें तो कमला दास वेल नोन ही है किस चीज के लिए, तो ह्यूमंस रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना, इनकी जितनी भी पोएम्स होते हैं बेसिकली वो ह्यूमंस रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज को, ठीक है ना, उनके इंटीमेट रिलेशनशिप को वो अपने पोएम के थ्रू बेसिकली एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है ना, तो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट। ओके, चलिए, तो फर्स्ट लाइन आपको देखा गया, ठीक है, फर्स्ट लाइन आप देखोगे लिखा गया ड्राइविंग फ्रॉम थोड़ा सा थीम को अगर समझेंगे तो थीम क्या है इस पोएम की, फियर ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को भी देख लो, फियर ऑफ सेपरेशन। फियर ऑफ सेपरेशन बोलने का मतलब जैसे जैसे बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे देख रहे हो कि इनकी माँ, कमला दास की माँ अब 66 की हो गई है। ठीक है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो रियलिटी है लाइफ की। तो उसी चीज का डर है कमला दास को। ठीक है ना, एक फियर है किस चीज का, सेपरेशन का, अपनी माँ से अलग होने का। ठीक है, उसी चीज को बेसिकली एक्सप्रेस कर रही है। धीरे धीरे आप समझते जाओगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा गया ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली कमला दास अपनी माँ के साथ, ठीक है ना, ड्राइव कर रही है कार, वो कार ड्राइव कर रही है और बगल वाली सीट पे उनकी माँ बैठी हुई है। ठीक है ना, वो अपने घर से कहाँ, कोचीन की तरफ जा रही है। ठीक है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, साफ साफ लिखा गया कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। ठीक है, डोज, यहाँ पे एक मीनिंग को समझना है। डोज मीन्स क्या होता है बेसिकली, अ शॉर्ट स्लीप। ठीक है ना, हम लोग एक नैप भी बोलते हैं, वर्ड नैप। ठीक है, जब हम मॉर्निंग डे टाइम में थोड़ा सा स्लीप लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, जिसको सियास्ता भी बोला जाता है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डोज। ओपन माउथेड, आप देखोगे बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि जब वो सोते हैं तो उनका माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। सब देखे हो ना, ज्यादातर ये सब किस में देखने को मिलता है, बुजुर्ग में, ओल्ड एज में। ठीक है ना, हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और कॉर्प्स में क्या होता है बेसिकली, अ डेड बॉडी को बोलते हैं। ठीक है ना, अ डेड बॉडी। चलिए, तो यहाँ पे पहले समझेंगे, लिखा गया कमला दास बोल रही है बेसिकली कि जब मैं अपनी माँ के साथ कहा कोचिंग की तरफ जा रही थी, ठीक है, तो मेरी माँ मेरे बिसाइड सीट पर बैठकर क्या, डोज मतलब उन्हें मेरी माँ को मतलब नींद आ गया है। ठीक है, और जब वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करती हैं उसी चीज को बता रही। ठीक है ना, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है, उनके माइंड में क्या फीलिंग आता है, क्या थाउट्स आता है। ठीक है ना, ठीक है, बोल रहे हैं डोज ओपन माउथेड हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स बॉडी। जब अपनी माँ को वो देखती हैं तो उन्हें ऐसा फील होता ना, ठीक है, कि मेरी माँ एक, ऐसा लग रहा है जैसे देखने में कि एक डेड बॉडी है। ठीक है, बेसिकली जब इंसान कोई सो रहा होता है, ठीक है ना, तो अब देखो कि ओल्ड एज में जाने के बाद, ठीक है, बॉडी में जो साइन होता है, ठीक है ना, फेस पे जो ग्लो होता है, एक एनर्जी होता है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फेस एकदम डल, बिल्कुल ही लूज, है ना, इस टाइप का हो जाता है। वही बोल रहे हैं ऐसे लाइक, बिल्कुल ही पेल लग रहा है, जैसे फेस में कोई एनर्जी ही नहीं है, बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं है, लाइक अ डेड बॉडी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ वहां पे बैठी हुई, ऐसा लग रहा है एक डेड बॉडी रखा हुआ। समझ रहे हैं, ऐसा फील होना है। यहाँ पे एक सिमिली का यूज किया गया है। ठीक है ना, सिमिली में पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया, बोला लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ठीक है, बिल्कुल ही डेड बॉडी की तरह। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। फिर बोल रहे हैं एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन होता। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अपनापन का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप हो, सेपरेशन का दर्द तो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है ना, भले हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बात अलग है। ठीक है ना, खोने का डर तो सबको होता है। ठीक है, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उन्हें ये रियलाइज होता, उन्हें अब ये रियलाइज होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा बिजी हो गई। मेरी माँ अब 66 की हो चुकी है। कभी भी कोई भी मोमेंट ऐसा जिंदगी में आ सकता है कि, है ना, कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। ऐसा आ सकता है ना, कभी भी, क्योंकि डेथ कम्स टू ऑल, ये तो रियलिटी है लाइफ की। ठीक है,
अब उन्हें रियलाइज होता है कि मैंने अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया, ठीक है ना, समझ गए। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या बोलती है, जब ऐसा ये नेगेटिव थॉट्स जब उनके माइंड में आने लगता है, ठीक है, उनको ये रियलाइजेशन होने लगता है, ठीक है, कि मेरी माँ, ठीक है, किसी भी वक्त मुझे छोड़कर जा सकती है, ठीक है, ऐसा उन्हें फील होने लगता है, उन्हें एक फियर ऑफ सेपरेशन क्रिएट होता है उनके माइंड में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान हटाने के लिए, ये सारी चीजों से वो अपना ध्यान को हटाने के लिए, ठीक है, वो क्या करती है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती है। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, ठीक है ना, उस सोच को थोड़ा दूर रखते हुए एट लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है, वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है। आप सीन इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे कमला दास कार ड्राइव कर रही है, बगल में माँ बैठी हुई है, वो सोई हुई है, ठीक है, माउथ ओपन है, ठीक है, फिर वो विंडो से आउट है ना, आउट ऑफ द विंडो वो देखती है कुछ सीन को अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है ना। बाहर क्या देखती है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, द ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि जब आप बहुत ही फास्ट मूवमेंट में कोई भी व्हीकल से जा रहे होते हो, ठीक है ना, कार से या बाइक से, तो अगल बगल का, ठीक है, जो भी प्लांट्स होता, जो भी ट्रीज होता, बेसिकली आप ऐसा देखते हो कि वो पीछे छूटता जा रहा होता है, ठीक है ना। आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते हो तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, लगता है सारी चीजें आपसे पीछे छूटती हुई जा रही है, ऐसा फील होता है ना, दैट इज स्प्रिंटिंग, ठीक है। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं बेसिकली, है ना, बाहर खेलते हुए जब नजर आते हैं तो ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक खुशी का मोमेंट होता है, ठीक है, एक नॉस्टैल्जिया का मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे कमला दास के माइंड में जब बच्चों को देखती हैं, ठीक है, वो एंजॉय करते हुए, तो वो मोमेंट याद आता है कमला दास को, ठीक है, जब वो छोटी थी और अपनी माँ के साथ खेलने जाया करती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एक मेलंकलिक टोन में लिखा गया है कि टाइम जो है धीरे धीरे कैसे पास हो जाता है, ठीक है। टाइम बहुत ही स्पीडली, ह्यूमन लाइफ की बात करें तो टाइम कितना फास्ट गुजर जाता है ये पता नहीं चलता, ठीक है ना। कुछ समय पहले जब वो रियलाइज करती हैं कि कैसे अपनी माँ के साथ मैं इन बच्चों की तरह खेला करती थी और आज मेरी माँ कितनी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, ठीक है ना, कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है, ठीक है, ये चीज समझ गए। स्प्रिंटिंग का मतलब मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। फिर लिखा गया बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब देखो कमला दास कहीं बाहर जा रही है काम की वजह से, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन वो बाहर जा रही है, बस एयरपोर्ट तक अपनी माँ के साथ आई है, ठीक है ना, एयरपोर्ट तक अपनी माँ से मिलेंगे और फिर वो, ठीक है, बाई एरोप्लेन कहीं चली जाएंगी। दिख रहा है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है ना। जब सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो अब वो जा रही होती है अपने फ्लाइट की तरफ, तो कुछ दूरी पर उनकी माँ खड़ी होती है और फिर से एक नजर अपनी माँ की तरफ वो देखती है, ठीक है, और फिर वो उस मोमेंट को एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या बोल रही है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूर पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हूँ, ठीक है। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, ठीक है ना। वैन का मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा अननेचुरली पेल, ठीक है, एक कोई भी जिस तरीके से बोल सकते हो कि कोई भी ग्लो नहीं होता फेस पे, बिल्कुल अननेचुरल अनहाइजेनिक जो देखने में लगता है, ठीक है ना। आप एक बुजुर्ग का फेस जो है ना, बॉडी को इमेजिन कर सकते हो, आपके घर में भी अगर दादाजी दादी होंगी तो आप देख सकते हो उनके, है ना, दैट इज वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। यहाँ पे फिर से बेसिकली बोल सकते हो सिमिली का यूज किया गया है, उनके फेस को, उनके बॉडी को विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है, जिसमें ना कि कोई ग्लो होता, ना कि कोई साइन होता। ऐसे देखो कि विंटर में तो दिखाई ही नहीं देता वो मून वगैरह बिकॉज ऑफ फॉग, ठीक है ना। इसी वजह से वो बोल रही है कि बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे उसमें कोई जान ही नहीं, कोई एनर्जी ही नहीं, कोई ग्लो ही नहीं है, ठीक है ना। एंड फेल्ट दैट ऑड फैमिलियर एके, और यहाँ पे एक बहुत ही, एके का मतलब क्या होता है, पेन, ठीक है, और यहाँ पे वो फील करती हैं उस पेन को, उस सेपरेशन के, ठीक है ना, उस पेन ऑफ, उस एके ऑफ सेपरेशन का वो यहाँ पे फील करती हैं, ठीक है। कैसे कैसे वो, ठीक है ना, वो लिफ्ट बाय, ठीक है ना, ऊपर जा रही होती है फ्लाइट की तरफ, ठीक है, और माँ उनसे दूर हो रही है, ठीक है, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे वो फैमिलियर एके को फील कर पाती हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा पेनफुल होता है किसी अपने से दूर जाना, ठीक है। तो ये तो कुछ दिन के लिए दूर जा रहे हैं, अगर जिंदगी
ठीक है ना, यहीं पे रुक जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए, तब वो कितना ज्यादा पेनफुल होगा, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं माई चाइल्डहुड फियर, ठीक है ना, माई चाइल्डहुड फियर, बचपन में भी यहाँ पे दो तरीके, दो एज पे बताया गया है। एक तो बचपन में अपने माँ को, ठीक है, खोने का डर होता है, ठीक है, बच्चों में, बचपन में भी। और इस एज में जब वो बड़ी हो चुकी है, उनकी माँ अब 66 की हो चुकी है, तो यहाँ पे फिर सेम से वो पेन जो कि बचपन में फील हुआ था, वो पेन का रियलाइजेशन फिर से होता है इस एज में आने के बाद, ठीक है ना। कि उस टाइम तो कहीं ना कहीं बचपन में एक सेपरेशन, एक टेम्पररी सेपरेशन का पेन होता था, लेकिन यहाँ पे अब तो ऐसा फील हो रहा है जैसे परमानेंट सेपरेशन भी हो सकता है अब, ठीक है ना, कभी भी, ठीक है ना। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ठीक है ना। और बस कुछ नहीं बोल पाती, बस अंदर बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ है, अंदर बहुत ही ज्यादा पेन भरा हुआ है कमला दास के मन में, दिल में, ठीक है ना। अपनी माँ को लेकर, अपनी माँ को देखती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा, ठीक है ना, पेन फील होता है। आप बोल सकते हो कि ऐसे कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, ठीक है। आप सोचते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग सोचते हैं कि, ठीक है ना, हम लोग के हाथ में कुछ तो है ही नहीं कि आप चेंज कर सकते हो, आप जो चीज चाहते हो वही सब कुछ हो, ऐसा तो नहीं ना होता। हर एक इंसान चाहते हैं कि टाइम कहीं ना कहीं, जब आपके लाइफ में कोई खुशी का मोमेंट होता है तो आप चाहते हो कि टाइम यहीं पे रुक जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता ना। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को तो रोका नहीं जा सकता, चेंज तो बिल्कुल 100% होगा, ठीक है ना, चेंज तो रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बस लास्ट में वो कुछ बोल नहीं पाती, अपनी माँ को देखते हुए वो जा रही हैं अपने फ्लाइट की तरफ, और लास्ट में वो दिल में ही बोलती हैं सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। बट एक पॉजिटिव थॉट, एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट के साथ वो बोलती हैं, ठीक है, कि जल्दी ही मिलने वाले, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तो आई होप कि मेरी माँ इस दुनिया में जिंदा रहेगी, ठीक है ना। अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है, ठीक है, और एम्फेसाइज करके बोला गया है, क्यों बार बार बोला गया है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। पहले पोएटिक डिवाइसेस को समझोगे तो क्या रिपीटेशन है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं कर पाई, बस अपनी माँ को देखकर स्माइल करते हुए वो जा रही थी। अब देखो होता क्या है ना कि अपनों के फेस को देखकर जब आप स्माइल करते हो, आपके अंदर कितना भी ज्यादा पेन भरा हुआ, कितना भी ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर आप अपनी आंसू दिखा देते हो, अपने टीयर्स शो ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो ये देखकर कहीं ना कहीं सामने वाले के आंखों में भी आंसू आ सकती है, ठीक है। तो कमला दास यही सोचकर, क्या अंदर तो बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ है, लेकिन फेस पे एक प्यारी सी स्माइल है ना दिखा रही है और वो जा रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ, अगर बाय द वे वो अपनी टीयर्स को शो ऑफ करे तो उनकी माँ भी रोने लगी हुई, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से वो स्माइल करते हुए जा रही है, ताकि मेरी माँ के मन में ये संतुष्टि रहे कि नहीं, ठीक है, मेरी बच्ची खुश है, स्माइल कर रही है, ठीक है ना। कभी कभी अपनों को खुश करने के लिए थोड़ा सा शो ऑफ भी करना पड़ता है, अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, दर्द भरा हुआ है, लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वाले के फेस पे स्माइल लाने के लिए अपने फेस पे एक झूठी वाली स्माइल भी लानी पड़ती है, ठीक है ना, ठीक है। और यही एक रिलेशनशिप है, यही एक बोलते हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप, एक बोसूम जिसमें ऑल्टर ईगो होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ऐसा होता है कि एक की खुशी दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, ये होती है एक रियल ट्रू रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ गए कि कैसे एक फियर ऑफ सेपरेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कमला दास। सेपरेशन किस चीज का? अपनी माँ को खोने का डर, ठीक है ना। माँ अब 66 की हो चुकी है, किसी भी टाइम उनकी जिंदगी से जा सकती है, ठीक है, और वो अलोन हो जाएगी लाइफ में। इन्हीं को वो एक्सप्लेन कर रही है, अपने फीलिंग को एक्सप्लेन कर रही है। आप लोग समझ गए बेसिकली, ठीक है ना, सारा मीनिंग्स वगैरह भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो एक आपका सिमिली यूज हुआ, ठीक है ना, सिमिली, और दूसरा मेटाफर, सॉरी मेटाफर नहीं, रिपीटेशन, ठीक है ना, कौन सा? रिपीटेशन, ठीक है। दो पोएटिक डिवाइस बेसिकली यूज हुआ। और कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का यूज किया गया था। थोड़ा सा आप देख सकते हो कि एक तरफ आप देखकर, अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा पेन फील कर रही होती है, और जैसे ही बाहर देखती है बच्चों को खेलते हुए तो उनके लाइफ में, उनके दिल में एक हंसी आती है, ठीक है, एक बोल सकते हो कि हैप्पीनेस का मोमेंट आता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी यूज किया गया, नॉस्टैल्जिया का मोमेंट यूज हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, हम बताया भी गया। नॉस्टैल्जिया आप लोग समझ रहे हो, वो मोमेंट, ठीक है ना, बाहर बच्चे को देखकर कमला दास को ये रियलाइज होता है कि कैसे मैं अपनी माँ के साथ खेला करती थी। उस मोमेंट को याद करने से उनके माइंड में हैप्पीनेस का मोमेंट तो आया,
लेकिन ये देखकर अपनी राइट सीट पर माँ को बैठकर देखते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में एक दर्द होता है, एक सैडनेस का मोमेंट आता है। तो जब आपकी लाइफ में सैडनेस एंड हैप्पीनेस का मोमेंट एक ही टाइम आ जाता, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ठीक है, दैट इज नॉस्टैल्जिक मोमेंट। आप रोते भी हो और हंसते भी हो, दोनों मोमेंट एक साथ आता ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, इसी को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी बोल सकते हो पोएटिक डिवाइसेस में। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी रिलेशनशिप्स है ना लाइफ में, उन्हें वैल्यूएबल होती है। ठीक है, उन्हें अपना टाइम दो। ठीक है, बेसिकली क्योंकि ह्यूमन लाइफ में कोई भी परमानेंट तो नहीं है ना, कभी भी कोई छोड़कर जा सकता, डेथ कम्स टू ऑल। ठीक है, इस वजह से कोई भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप है ना, कैसी भी रिलेशनशिप है, ठीक है, हर एक वैल्यूएबल है। ठीक है ना, उनको अपने हिसाब से वैल्यू दो। ठीक है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कमला दास को हो रहा है कि मेरी माँ अब मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है ना, मैंने ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया इनके साथ, मैं तो अपने काम में बिजी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम दोगे, बस हंसते मुस्कुराते रहना है। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।